सो यस, मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो रिकॉर्डिंग याद दिला देना, नहीं तो बच्चे बाद में मांगते हैं मुझसे रिकॉर्डिंग, मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इन अमोनियम आयन, अगर हम लोग बात करेंगे इन अमोनियम आयन, बॉन्ड इन बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन इज, अमोनिया एंड प्रोटॉन की बात कर रहा है बेटा। याद करो कितना सुंदर से, कितने बार बोल बोलकर जोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया हूं आप। ये बेटा अमोनिया होता है, देख रहे हो क्लियरली बोल रहा है। अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन है क्या बेटा? तो NH4 प्लस इज अमोनियम आयन। तो बोल रहा है भाई अमोनिया में और H प्लस में क्या रिश्ते हैं बेटा, रिलेशन हमको बताने हैं। याद करो, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, एक कटायन है तो न्यूट्रल है, तो आयनिक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? जब एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो और एक के पास इलेक्ट्रॉन हो, तो जो बॉन्ड होते हैं दैट बॉन्ड इज कॉल्ड, बोलो बेटा उस बॉन्ड का नाम क्या दोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि एक ही एटम है जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले, इसी को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले से है और ए अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर दिया एच को, तो ये बॉन्ड हो गया बेटा, देख रहे हो। और इसी को जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो क्या लिखोगे? जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिमूव करेंगे तो एच 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 एच, यहाँ पे क्या है? नाइट, सिंस जिस पे ले रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज, जो दे रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए। अब सोल्व करो इसका आंसर। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया टू हाइड्रोजन। बेटा एक कंप्लीट ट्रांसफर सिर्फ आयोनिक बॉन्ड में होता है, नॉर्मल में नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन NH4 प्लस एंड H प्लस, देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बेटा ये कहां से आ गया है? NH4 प्लस और H प्लस तो है नहीं हमारे पास, हमारे पास तो NH3 है या H प्लस है, तो इसमें भी कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो स्टेटमेंट गलत। इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NH3 H प्लस। बेटा H प्लस के पास तो 0 इलेक्ट्रॉन है यार, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो बताओ इक्वल कैसे हो सकता है? इक्वल कैसे होता है? इक्वल के लिए तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना यार। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन, नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट में कुछ भी इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो क्या होगा बेटा इसमें? तो डी इज द राइट आंसर, दैट इज वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, ओनली वन साइडेड। कौन शेयर करने वाला है? क्लियर बोल रहा है बेटा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन शेयर करने वाला है। तो यही तो होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक क्लियरली बोल रहा है किसके बीच? अमोनिया मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन के बीच, अमोनिया एंड प्रोटॉन। ये देखो, ठीक है। अगर बोला, अगर मैं बोलूं, अगर हमारे पास H और N है, अगर हमारे पास H और N है, ए बॉन्ड बेटा कोवैलेंट, और कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होगा, बट एक कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बात कर रहा है, बात कर रहा है अमोनिया एंड H प्लस के बीच। क्लियर बोल रहा है प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस बीच। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो गुड। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 यार, जोर जोर कर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था, चिल्लाया था कि नहीं बेटा? कि बेटा द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O3 ड्रॉन इज दिस। यार ये भी दे दिया बेटा, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? बेटा जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो क्या करोगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ए जब हटाओगे तो जिसको दे रहा है उस पर निगेटिव चार्ज, और जो ले रहा है, सॉरी जिस पे दे रहा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यही तो फॉर्मल चार्ज हो गया, यही तो फॉर्मल चार्ज होता है यार। फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है कि किस पे कौन सा चार्ज है वो दिखाओ। तो बेटा बताओ क्या चार्ज है? ए वाले पे 0 चार्ज है, इस पे +1 है, इस पे -1 है, तो बी इज द राइट आंसर। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्ज नहीं दिखेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्ज नहीं, जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे आपको क्लियर चार्ज दिखेगा बेटा। यस, गॉट इट, क्लियर दिखेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्ज नहीं दिख रहा है, बट आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से निकाल सकते हो, पढ़ाया था फॉर्मूला आपको निकालने का, फॉर्मल चार्ज अप्लाई करो, आपको क्लियर बात चल जाएगा।
चलो गुड, मतलब आपको मैं ऐसे स्ट्रक्चर सिखाया हूँ ड्रॉ करना कि बेटा फॉर्मूला के बिना ही आपको चार्ज पता रहेगा सब पे कितना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है बेटा, फॉर्मल चार्ज। बेटा देख रहे हो, द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन इन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। 1 and 2 याद करो, मैं पढ़ाया हूं आपको। यहाँ पे बेटा जब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना यार, दोनों मान लो बेटा यहाँ पे देखो ये चार्ज नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं दिख रहा है बेटा, तो आपसे पूछ रहा है बेटा सर इन द क्वेश्चन विल दे शो लोन पेयर और विल हैव टू ड्रॉ इट आवरसेल्फ लाइक दिस क्वेश्चन। यस बेटा, अगर दिया हुआ है ना तो आपको फिर से ड्रॉ मत करो। क्यों ड्रॉ करना, जब वो ऑलरेडी दिया हुआ, मेहनत करके दिया हुआ है ना, बस फॉर्मूला लगा दो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप आपको आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप आ जाएगा। सर इन्होंने फॉर्मूला वगैरह सब दिया है, वो सब समझा सर। बस जो लास्ट में इन्होंने फॉर्मूला के दिया है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या गिनना? वही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग शेयर मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बेटा। बॉन्डिंग शेयर का मतलब क्या हुआ, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो मैं लिखाया था क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन में बेटा कितने वायलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पे, देखो 1 का बात कर रहा हूं मैं, 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन थे। कितना नॉन बॉन्डेड है, 6। एंड कितना बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो -2 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया बेटा आंसर, -1। तो यहाँ पे -1 चार्ज है। यहाँ देखो दोनों में ऑक्सीजन पे ही चाहिए बेटा, 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितना हो गया नॉन बॉन्डेड, 4। कितना बॉन्डेड बेटा, 4 डिवाइड बाई 2, कितना है बेटा, 0। तो यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे -1 चार्ज, तो -10 सी द राइट आंसर। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? सर वापस समझा सकते हैं? बेटा फॉर्मूला है, देखो ऑक्सीजन पे बेटा, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो बेटा, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन? 6। तो बताओ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कितने इस ऑक्सीजन पे कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? सर नॉन बॉन्डेड पेयर्स बोला है ना सर? बेटा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, लोन पेयर, इसी को नॉन बॉन्डेड बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है? ये नॉन यस सर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ तुम्हें फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं क्लास में पढ़ाया हूँ, भूल गए क्या? तुम यहाँ की फॉर्मूला देख रहे हो, मैं तो क्लियरली क्लास में लिखाया हूँ यार, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लास में पढ़ाया हूँ, सॉरी, उसको मैं तो ध्यान लोन में पेयर रखना बेटा। गिन रहा था, इसीलिए थोड़ा रॉन्ग चला गया। समझ में आ रहा है? तो बेटा कहीं अगर कहीं बुक में कहीं भी कुछ फॉर्मूला अगर देखा हुआ मिल रहा है, तो कम से कम नोट जो कराया हूँ, क्यों नोट ऐसे ही थोड़ा है बेटा, तो नोट भी तो देखना चाहिए ओके ना सर, बेटा। ओके सर। और प्रैक्टिस भी करवाया था आपको क्लास में जो। तो 6 - 6, और कितना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कितना बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, हाउ मेनी बॉन्ड, ओनली 1 बॉन्ड बेटा। ऑक्सीजन और कार्बन में तो एक ही बॉन्ड है ना बेटा, बोलो कितने यस बॉन्ड है सर। यहाँ पे, एक बॉन्ड है, तो एक मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 डिवाइड बाई 2 हो गया ना बेटा -1। तो कर लोगे अब इसका बेटा, समझ में आ गया हार्दिक? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट जो बच्चों को डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में डाउट है नहीं, एक बच्चे को शायद 6 में, हाँ 6 में है बेटा, ठीक है। सर 6 का सी है ना? क्या बोलो बेटा, इसका आंसर सी है, यस 6 बेटा। देखो 6, द लुईस थियरी डज नॉट अकाउंट फॉर, बेटा लुईस थियरी को सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं। लुईस थियरी को जस्ट स्ट्रक्चर से मतलब है कि सेंट्रल एटम ढूंढो और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन लिख दो, उसका कैसा शेप है, उसका क्या है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो बेटा कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई मतलब नहीं है कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। लुईस थ्योरी जस्ट बेटा स्ट्रक्चर लिखने के लिए टेक्निक है बेटा, जस्ट स्ट्रक्चर लिखने का टेक्निक है, उसको
क्यों बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी अंदर के बारे में सोचना नहीं है। हाँ बेटा, तो इस गलत इसमें क्या है, इसमें गलत क्या है बेटा? तो यही तो लिखा हुआ है, नॉट अकाउंट फॉर। देखो यहाँ पे ये नॉट है, नॉट इज अकाउंट फॉर नहीं है, डज नॉट अकाउंट फॉर, मतलब किसके लिए अकाउंट नहीं है बेटा? तो इट वाज रिटन दैट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आर नॉट डिफाइंड बाय, तो बिल्कुल सही है ना बेटा? लुईस सर थ्योरी आपने बेटा, आंसर सी बोला था इसलिए कंफ्यूज। मैं सी इसका नहीं बोलता बेटा, थर्ड का आंसर बोला। तो ओके क्या होगा सर। बेटा यहाँ पे? तो कॉज बॉन्ड फॉर्मेशन बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्ट्रेंथ बेटा इसे किसी चीज से मतलब नहीं है, जस्ट इसको स्ट्रक्चर से मतलब है कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए बस, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए। तो डी ऑल मतलब किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ ऑक्टेट पे बेस्ड है बेटा, ऑक्टेट रूल पे बेस्ड। Sir, बोलो बेटा। sir, is the structure of the molecule not related to the shape of the molecule? बिल्कुल रिलेटेड है बेटा, बट लुईस थ्योरी कांट एक्सप्लेन दिस द शेप, एग्जैक्ट shape of the molecule is explained by little bit VBT and mostly by the VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थर्सडे को क्लास में पढ़ेंगे, ट्यूसडे को, तो कल तो हम लोग VBT कंप्लीट करेंगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है ना बेटा? Okay, sir. यस बेटा। सो नेक्स्ट सर प्लीज, हाउ गिनोन स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। बेटा जेनॉन ऑलरेडी बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी तुम बोल रहे हो तो ओनली फॉर यू बेटा। XeO3 का एक बच्चा बोल रहा है कि सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज। बेटा जेनॉन लिख लिया, ऑक्सीजन को सिमेट्रिकली रख लो कहीं भी जहां मर्जी तुम्हारा, रख दिया। ऑक्सीजन कितना बेटा बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड, तो बना दिया 2 बॉन्ड, खत्म, यही स्ट्रक्चर हो गया। देखो कितना सिंपल है बेटा। लोन पेयर दिखाओ सब पे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है जब 2 बॉन्ड बनाएगा बेटा। जेनॉन पे कितना लोन पेयर? बेटा 8 इलेक्ट्रॉन जेनॉन पे है, कितना बॉन्ड बन गया? 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1 लोन पेयर। अब देखो किसी पे चार्ज दिखा क्या? अगर तुमको चार्ज दिखा ही नहीं तो क्यों फॉर्मल चार्ज होगा? सब पे फॉर्मल चार्ज 0 है। मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया है, सिखाया है लिखना बेटा कि फॉर्मल चार्ज को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज आ रहा है तो चार्ज होगा, नहीं आ रहा तो नहीं होगा। गॉट इट? तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी को कोई चार्ज नहीं, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बेटा। आ गया समझ में जेनॉन का? चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है। Which of the following species does not obey the octet rule? बेटा किसी भी एग्जाम में हो, चाहे जेई मेंस हो, एडवांस हो, बेटा पूछेगा ही बेटा एक स्ट्रक्चर। लुईस थ्योरी से एक ही क्वेश्चन बनता है कि which of the following species does not obey the octet rule, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली इंटीजर टाइप्स में। तो कौन होगा बेटा जिसके पास किसी भी एटम में, देखो 3 बताया था, ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था आपको? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, हाइपर वायलेंट, हाइपोवायलेंट, SiF4, क्या हो गया बेटा? 4 बॉन्ड है यार, F F F, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट। PCl5 बेटा, PCl5 5 बॉन्ड यार, जैसे ही 5 बॉन्ड दिख गया क्लियर हो गया यार। 5 बॉन्ड मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस के पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हो गया ना आंसर भी, नॉट ओवे। ICl बेटा, ICl में सिंगल बॉन्ड लगा I और Cl के बीच में, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना यार। 7 इलेक्ट्रॉन था, एक ने बॉन्ड बना लिया, 7 इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड बना लिया, तो सब पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे हो गया बेटा ये ऑक्टेट रूल का वायलेशन? ICl में थोड़ा डबल मल्टीपल बॉन्ड बनाओगे यार, ICl तो एक सिंगल बॉन्ड बनाओगे ना, ठीक है ना। एंड BF4 बेटा, बोरॉन है, 4 फ्लोरीन है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे BF4 माइनस होना चाहिए, ऐसे BF4 नहीं बनता है, BF4 माइनस हो तो टाइपिंग एरर है, यहाँ पे BF4 माइनस होगा बेटा। तो क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, खत्म, 4 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन। चलो गुड। तो हमने 8 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों को वो है, यस 10 है बेटा, 10 में डाउट है। सर बोलो बेटा, बोलो सर बोलो। हाइपरवेलेंट क्या होता है? हाँ बोलो ना, रिपीट करो। हाइपरवेलेंट क्या होता है?
क्या आपने क्लास में नोट नहीं लिखा? क्लास नोट पलटो लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में सिर्फ यही तो सिखाया हूँ और कुछ सिखाया ही नहीं मैं। है नोट बेटा आपके पास, क्लास नोट? हाँ सर। देखो कल बेटा, कल तो आई विल नॉट डिस्कस रेस, बिकॉज कल तो मैं 2 to 3 आपके डाउट क्लास में अवेलेबल रहूंगा। परसों एक दिन छोड़ के मैं डिस्कस करूंगा, तो परसों आई विल डिस्कस रेस 2 कंप्लीट और रेस 1 का वीवीटी वाला पार्ट। बेटा नोट देखा आपने? हाइपर वायलेंट लिखा है उसमें बेटा, बोलो। यस बेटा। तो बेटा तो हाइपर मेरा ये वायलेंट है। डाउट था हाँ कि 10th में बेटा रुक जाओ, किसी और का तो पूछ लो। हाइपर वायलेंट पूछा है बेटा, उसका तो सुन लो। the number of electrons more than valence electrons. सर 8 इलेक्ट्रॉन से हाँ ज्यादा होगा। यस, तो किसी भी एटम पे, अगर किसी भी एटम पे मोर देन 8 आ गया किसी मॉलिक्यूल के अंदर, देन दैट मॉलिक्यूल विल बी हाइपर वायलेंट। फॉर एग्जांपल, जो हाइपर वायलेंट ऑक्टेट को ओबे नहीं करता है, तो इनडायरेक्टली घुमा कर पूछने का क्वेश्चन। तो SO3 में कितना बॉन्ड बनेगा बेटा? 3 ऑक्सीजन है ना यार, तो डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो 6 बॉन्ड बन गया। और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया ना यार हाइपर वायलेंट। इसके अलावा बेटा और क्या होगा? PO4 3 माइनस, देख रहे हो? कहीं बेटा 4 से ज्यादा बॉन्ड दिखा या लोन पेयर दिख गया, आपको निकालना है, कोई जनरल रूल याद नहीं करना है। ये देखो बेटा 5 बॉन्ड बन गया बेटा, तो हो गया ना 10 इलेक्ट्रॉन। SO4 2 माइनस, एस डबल बॉन्ड। यार आपको ऐसा मैं ट्रेनिंग दिया हूँ स्ट्रक्चर लिखे करने का कि आंख बंद करके करोगे। स्ट्रक्चर लिखो कितना, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। डी ऑल आंसर। क्या बेटा हाइपर वायलेंट समझ में आ गया? आया बेटा समझ में हाइपर वायलेंट? यस सर, यस सर। गुड, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट बेटा 10। बोलो बेटा हार्दिक, क्या डाउट था 10 में तुम्हें? सर 10th में ऑप्शन डी का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यस, ये अभी पढ़ना नहीं है स्ट्रक्चर वाला, डी वाला बेटा। इसको बोलते हैं हम लोग। सर SF2 है, वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे ऑक्टेट रूल? ओ यस, SF2 क्यों नहीं कर रहा बेटा? ठीक है बेटा, कितना वायलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास? 6. सल्फर के पास बेटा 6 वायलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसने 2 हाँ। बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे बच कितना गया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो वही गए, फॉलो करना चाहिए। और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो कर तो रहा है यार, सर आंसर की मैं सी को चूज किया हम लोग ने। ओके, नॉट वैलिड फॉर एसिड में वैलिड है, वाटर में वैलिड है, CO2 में वैलिड है। वैलिड तो है सब में यार। सर इसीलिए तो डाउट आया ना कि सी में क्या है। यस बेटा, अब यहाँ पे आपको जो नहीं समझ में आएगा, डी समझ में नहीं आएगा। डी का स्ट्रक्चर होता है, हाँ बोलो बेटा, अच्छा कुछ बोल रहे हो? बोलो सर, इसको हम लोग Al2C6H18 भी लिख सकते हैं ना? बेटा अपने वाणी से कुछ नहीं लिख सकते। तो बेटा इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं थोड़ा अलग टाइप के हैं। अभी तो नहीं सिखाना है मुझे स्ट्रक्चर बेटा। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड बोलते हैं। नाम सुना है क्या बनाना बॉन्ड? या दूसरा होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। तो आज मैं नहीं सिखाना चाहता हूँ, मतलब अभी तो मत सीखो, क्योंकि थोड़ा सा और मैच्योर हो जाओ तो सीखो। मतलब एक बैक बॉन्डिंग होता है, 2-3 कंसेप्ट है बॉन्डिंग का, थोड़ा BSAPR ये सब सीख लो, तो उसका स्पेशल बॉन्ड करोगे। तो इसका नाम होता है बनाना बॉन्ड। चलो तुम अब नहीं समझ पाओगे, अभी मैं टाइम भी वेस्ट होगा, समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए रहने दो इसको। आई विल टीच सर तो बनाना आंसर बॉन्ड। डी होगा क्या? नहीं बेटा, डी में भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इन जनरल अगर देखा जाए, नॉर्मल देखा जाए, अगर ऐसे कि एल्युमिनियम है, यहाँ पे CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है ना? बट यहाँ पे जब डाइमर बनता है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है बेटा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अच्छा, होता तो है। फिर क्वेश्चन का कोई गलत आंसर है ही नहीं। यस, कोई है ही नहीं। ठीक है ना? ओके। वेरी गुड। चलो तो अभी इसमें डाउट आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सिखाऊंगा बेटा कल, डोंट वरी बेटा, एक से एक हाई लेवल चीजें सिखाऊंगा जो है, डोंट वरी अबाउट दिस। सो
नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11 देखो। सो इन विच ऑफ द एक्साइटेशन स्टेट क्लोरीन ClF3 इज फॉर्म बॉन्ड। बेटा इस क्वेश्चन को रहने दो, अभी 11 क्वेश्चंस को रहने दो, वो हम लोग कर पढ़ेंगे, क्योंकि एक्साइटेशन जो वर्ड होता है ना, वो ल्यूइस थ्योरी नहीं, VBT का पार्ट है। VBT में पढ़ाएंगे हम लोग कि एक्साइट करके बनाएगा। तो ये बेटा कल रहने दो, कल डिस्कस करेंगे हम लोग। 12 भी कर रहने दो। देखो क्या आ रहा है वर्ड यहाँ पे, एक्साइटेशन वर्ड आ रहा है कि नहीं, तो ये कल पढ़ने के बाद आपको कुछ बचेगा ही नहीं आपको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है क्या किसी को? 13 यस 13 बेटा। हाईएस्ट एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल कोवैलेंसी इज एक्सहिबिटेड बाय। कौन? वेरिएबल कोवैलेंसी मतलब किसकी बेटा जो कोवैलेंसी है वो वेरिएबल है, ठीक है, मतलब ज्यादा चेंज हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल बेटा फास्फोरस का क्या हो सकता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो समझो यहाँ पे क्या पूछ रहा है। कोवैलेंसी का मीनिंग होता है वही कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। कोवैलेंसी का मतलब होता है कितना बॉन्ड बना सकता है। तो जनरली हमने पढ़ा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, देखो डी में शुरुआत करो बेटा, तो एक सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बट बॉन्ड बनाएगा एक ही, तो मैक्सिमम कैसे हो सकता है? यस Cl के पास बेटा 7 है और 7 बना सकता है, बट दोनों के लिए नहीं है, इसलिए गलत। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बट बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम 3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 4 बना सकता है। फास्फोरस 5 बना सकता है, तो ये भी नहीं होगा। सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और ये 3 बनाता है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 6 है और इसके पास 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया? फास्फोरस। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 पर बनाता है। सल्फर का 6 है, 6 पर बनाता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी किसके पास है बेटा? ए के पास। मैक्सिमम कोवैलेंसी बेटा किसके पास है? ए के पास। समझ में आ गया? मैक्सिमम कोवैलेंसी का मीनिंग है कि कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। चलो गुड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ए हाइपरवैलेंट। बेटा ये पूछने की बात है, हाइपरवैलेंट। देख लो कोई बात नहीं। हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ClO4 माइनस। सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेटा, आंख बंद करो, स्ट्रक्चर करो। तो ClO4 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? कितना बॉन्ड हो गया बेटा? 7 बॉन्ड, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो गया हाइपरवैलेंट। BF3 बेटा बोरॉन का बेटा 3 बॉन्ड और 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हुआ हाइपरवैलेंट। SO42 माइनस अभी बताया था बेटा, सल्फर का क्या होता है? 6 बॉन्ड होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होता है। CO32 माइनस ए है बेटा, डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, कितना बेटा? 4 बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो गया? 1 and 3, 1 and 3, बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। क्लियर? मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको कुछ नहीं करना बेटा। इसका आंसर नहीं दिया है क्या? ओके ठीक है बेटा, चलो तो आंसर इज बी। मे बी देयर इज आंसर विल बी। अब देखो अब कौन आंसर देने जाए। चलो ठीक है, देख लेंगे ना बेटा, देना तो चाहिए आंसर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 15 फाइंड द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैव 14 इलेक्ट्रॉन। यार 14 इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बेटा केमिकल बॉन्डिंग का है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, निकाल लो, केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसके पास कितना है बेटा। Mg2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। 10 Mg2 प्लस 12 होता है तो 10 हो गया। सोडियम बेटा 10 हो गया, N3 10 हो गया। H2 माइनस सल्फर कितना हो गया बेटा? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 माइनस 18 हो गया। पोटेशियम कितना हो गया बेटा? 19, क्यों 19 बेटा? 18 पोटेशियम 19 होता है, प्लस 1 है ना यार। मतलब 19 Cl होता है माइनस, और प्लस
हाँ 13 हो गया ना। Cn माइनस कार्बन पे कितना बेटा 6 टोटल इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन पे 7 और एक माइनस है तो कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पे 7 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस पे बेटा ऑक्सीजन पे 8 होता है, प्लस हो गया तो 7 14 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस पे बेटा तो फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन होता है 15 प्लस हाइड्रोजन पे 3 होता है तो 18 हो गया। सिंपली P प्लस फास्फोरस होता है 15 और P प्लस हो गया मतलब 14 हो गया। बेटा आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए बेटा 14, तो बोलो क्या हो गया आंसर 1 2 3 3 हो गया आंसर बेटा। N2NO प्लस N सर 4 लास्ट वाला। हाँ 4 हो गया बेटा 4 हो गया बेटा। चलो गुड 4 हो गया। सॉल्यूशन में आंसर रॉन्ग दिया है, हो सकता है बेटा। तो देखो ना NO प्लस, NO में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा 7, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन 8, बट प्लस 1 हो गया तो एक कम हो गया तो 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। नाइट्रोजन में 14 तो होता ही है। Cn माइनस बेटा कार्बन में 6 प्लस 7 प्लस 1 14। P प्लस फास्फोरस क्या होता है बेटा 15 होता है ना एटॉमिक नंबर। फास्फोरस सल्फर प्लस 1 मतलब हो गया 14। क्लियर बेटा, चलो वेरी गुड, अच्छा हुआ कि चलो पूछ लिया। तो बेटा 16 17 18 अभी मत पूछो, हम लोग जब कल डिस्कस करेंगे तो मैं कल फिर से रखता हूं क्योंकि ऑलरेडी बेटा हमने जो है ये डिस्कस कर लिया, कुछ आपको डाउट होगा तो इसका रिमेनिंग पार्ट और जो डाउट है वो कल रखता हूं बेटा, ठीक है ना। कल इसका रिमेनिंग डिस्कशन रखता हूं क्योंकि कम से कम 5-6 क्वेश्चंस हैं जो अभी नहीं किया आपने, अटेम्प्ट ही नहीं किया, होगा ही नहीं, तो कल इसका रखता हूं। रेस्ट 2 का हम लोग परसों रखेंगे, ठीक है बेटा। कल आधा घंटा इसका डिस्कशन रखेंगे। तो चलो किसी को कुछ पर्सनल डाउट है तो पूछ लो किसी को, क्योंकि डिस्कशन तो हो गया। किसी को पर्सनल डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी स्ट्रक्चर में सर। कंफ्यूजन कुछ भी। यस सर आप हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर एक और बार समझा सकते हैं क्या? यस बेटा, किसी को भी कुछ भी पर्सनल डाउट है अभी पूछ सकते हो, बिकॉज मेरी नेक्स्ट लेक्चर सीनियर का है 8 से 9 है तो मैं फ्री हूँ, तो कुछ पूछ सकते हो। 10 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, पूछो बेटा। चलो यस हाइड्रोनियम आयन बेटा, जैसे बेटा अमोनियम आयन, कैसे सोचा अमोनियम आयन का बेटा कि हमारे पास NH3 है और H प्लस है बेटा, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया और बन गया NH3 और H प्लस, जो बाद में बेटा ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग H H H और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी सिखाया बेटा, जस्ट ड्रॉ किया था आपको। तो H H H लुईस थ्योरी आने के बाद आपको हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आता है। सिमिलरली बेटा H3O प्लस को क्या बोलोगे बेटा, इट इज H वाटर प्लस O प्लस, प्लस। यस खत्म, ठीक है बेटा। समझ गया सर, समझ गया। समझ गया, नहीं नहीं फिर भी समझाऊंगा बेटा। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताता हूँ, तो क्या हो गया बेटा, कल समझोगे ना, कल क्लास में तो ओवरलैपिंग चलेगा, पूरा लेक्चर कल ओवरलैपिंग होगा बेटा, बट फिर भी मैं बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर है, लोन पेयर अपना देगा बेटा, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन H H H, 2 लोन पेयर था, एक ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया तो ऐसा बनेगा, या जब इसको हटाओगे तो H H H और यहाँ पे क्या आएगा बेटा प्लस चार्ज। क्लियर सर और एक डाउट है सर, बुकलेट है उसमें एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्टाहेड्रल, तो बेटा ऐसा अभी नहीं आएगा बेटा। ऑक्टाहेड्रल इट Okay. इज शेप, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, दीज आर द शेप्स जो आपको VBT और इसको पढ़ने के बाद, VBT में थोड़ा बहुत आएगा, हाइब्रिडेशन जब पढ़ाऊंगा तो कल चांसेस है कि थोड़ा बहुत आ जाए आपको, अभी नहीं आएगा, वेट करो बेटा, ठीक है ना। sir, NH3 and BF3 form an adduct readily because they Yeah. form an ionic bond, covalent bond, coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा, और एडक्ट मतलब होता है जब भी दो मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है बेटा तो उसको एडक्ट बोलते हैं बेटा। तो ये BH3 है और ये बेटा NH3, तो दिस इज कॉल्ड एडक्ट। एडक्ट इज कॉल्ड व्हेन टू मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन इट इज कॉल्ड एडक्ट, ठीक है बेटा। Okay, sir. Thank you. चलो एक अनिशा को सर। डाउट है सर ओवरलैपिंग में, हाँ बोलो बेटा।
मैं थोड़ा ओवरलैपिंग अनिशा बता देता हूँ, फिर बेटा आपका डाउट बोलना बेटा। अगर देखो ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, देखो ए ऑर्बिटल्स है, ए ऑर्बिटल्स जब क्लोज आएंगे ना तो ऐसे शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है, तो इसी को ओवरलैपिंग। जैसे ए ऑर्बिटल्स है, ए ऑर्बिटल्स है, जब पास आएगा बेटा ए तो ऐसे बेटा इसमें शेयरिंग होगी एक दूसरे से बेटा। जिस तरीके से इंसान हैंड से करता है कि नहीं, तो ऑर्बिटल भी से करता है। अगर इन टर्म्स ऑफ वेव में समझे, देखो वेव्स कभी दो वेव्स को मिलते हुए देखे हो? मान लो अगर वेव्स ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, मतलब पॉजिटिव फेज वाला वेव्स, और मान लो कोई वेव ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, तो जब मिलेगा तो क्या होगा? इंटरफ्रेंस, नाम सुना है ना इंटरफ्रेंस का? तो बेटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। बट मान लो अगर ऐसा एक वेव ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दूसरा वेव बेटा ऐसे 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 आ रहा है, दोनों मतलब आ रहा है दोनों एक दूसरे के पास, अब यहाँ क्या होगा बेटा? कंबाइन होकर ऐसे साइज बढ़ जाएगा। तो बेटा सिंस ऑर्बिटल है क्या, वेव पैटर्न होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो वेव में होता है वही यहाँ दिखता है बेटा। तो इसलिए बोलते हैं कि ओवरलैपिंग होने के लिए सेम फेज में होना जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के लिए, बॉन्ड बढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे अपोजिट फेज में है, यहाँ पे अपोजिट फेज में है, तो देख रहे हो खत्म हो गया वेव, बचा ही नहीं। यहाँ पे सेम फेज में देख रहे हो साइज बढ़ गया बेटा, मतलब बॉन्डिंग हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग। बट कल क्लास में तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? सर यस बोलो बेटा। सर एक डाउट था सर, ClO4 माइनस का जो स्ट्रक्चर है, बोलो क्या डाउट है इसमें बेटा? नहीं इसके स्ट्रक्चर में डाउट नहीं है क्या डाउट क्या है? सर। इसमें क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन तो 8 से बहुत ज्यादा है। अच्छा 8 से कहाँ ज्यादा हो गया यार? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और ये थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड में ऑक्टेट रूल होता है क्या? ओ अरे ऑक्टेट रूल वैलिड ओनली फॉर सेकंड पीरियड। सॉरी ऑक्टेट रूल इज सर और लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं, अभी मैं पढ़ाऊंगा फ्यूचर में। लैटिस एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, these are the last ओके सर। सर आप K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? यस बेटा, ओनली फॉर यू। क्या होगा स्ट्रक्चर बेटा? ये देखो, अगर हमारे पास K2Cr27 है, K2Cr2O7 बेटा क्रोमियम है, ए बेटा क्या है, कौन से स्पीसीज है बेटा ये? तो 2 सेंट्रल एटम है बेटा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 7 में से बेटा 7 ऑक्सीजन है, तो एक सिमेट्रिकल बीच में जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए बेटा। और जो पोटेशियम है वो कहाँ जाएगा बेटा? तो ऑक्सीजन के पास रहेगा, बिकॉज अल्कली मेटल को किससे होता है बेटा? ऑक्सीजन से होता है बेटा। पॉजिटिव चार्ज होगा, आयनिक बॉन्ड है बेटा। और रिमेनिंग बेटा जो भी निगेटिव वाला है बेटा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, रिमेनिंग ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, रिमेनिंग ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और बीच वाला ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन से इधर, एक ऑक्सीजन से इधर। लोन पेयर दिखा दो, निगेटिव वाले पे 3 लोन पेयर, रिमेनिंग सब पे 2 लोन पेयर, खत्म। ध्यान रखना क्रोमियम का बॉन्ड जो है क्या नहीं होना चाहिए? 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। बट अल्कली बेटा लिखा दूंगा बेटा, लिखाया होगा जब लुईस पढ़ाया होगा उस समय बताया होगा कि ऑलवेज बेटा क्या होता है इसका, अल्कली मेटल जो है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जाता है बेटा। डन बेटा? सर सर बोलो बोलो बेटा। सर आप HPO3 माइनस का भी बता सकते हो? यस लाइक बेटा, उसमें आपने जो सोल्यूशन भेजा सर, उसमें आपने जो सोल्यूशन भेजा उसमें लाइक हाइड्रोजन है ना फॉस्फोरस के साथ है, बट आपने बिल्कुल। बोला सुनो सुनो, हाइड्रोजन का ये सिखाया था बेटा, चलो चलो मैं समझ गया बेटा। H क्या था, फॉर्मूला क्या है? PO3 2 माइनस, 2 बट माइनस। देखो ऑक्सीजन के साथ है ना सुनो हाइड्रोजन। सुनो 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 बेटा, ध्यान रखना। इसमें क्या है बेटा, इसमें टेक्निक सिखाया था आपको। ए देखो, ए यहाँ से आया बेटा, H3PO4, H3PO2, H3PO3, ये टेक्निक है बेटा। इसमें बेटा सेंट्रल एटम के साथ कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कहीं और हाइड्रोजन सेंट्रल एटम नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है। कितना हाइड्रोजन होगा सेंट्रल एटम से, फॉर्मूला पढ़ा हूं बेटा, क्या होता है? 4 माइनस गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 4 माइनस गिवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है,
दैट इज 4 - 3, 1 हाइड्रोजन होगा सेंट्रल एटम से, क्योंकि फास्फोरस का यहाँ पे 5 बॉन्ड होना जरूरी होता है। ये नोट लगा के लिखाया हूँ आपको। तो डबल बॉन्ड O हो गया, एक रहेगा हाइड्रोजन से, ए रहेगा O, ए रहेगा O, और सिंस 2 निगेटिव है तो ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा। बस खत्म हो गया स्ट्रक्चर, यही देख भेजा होगा। सर तो ये लाइक एक्सेप्शन जैसा है क्या? यस, एक्सेप्शन ऐसा है, टॉटोमर्स होता है बेटा, टॉटोमरिज्म होता है, एक प्रोसेस है टॉटोमरिज्म, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा भी इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पे हाइड्रोजन फास्फोरस नहीं होता है, बट वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलो तो बेटा, फिर दैट्स सर ऑल। जब हाँ बोलो। P4O6 का स्ट्रक्चर बताओ। That's P4O6 का स्ट्रक्चर। P4O6 बेटा मैं पढ़ाऊंगा अभी, मतलब वो साइकिल का स्ट्रक्चर होता है। जनरली यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक में पढ़ना है, बट फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कभी उसको, कल करते हैं डिस्कस उसको, ठीक है। P4O6 मैं कुछ और स्ट्रक्चर मैं लिख के भेजता हूँ आज आपको, हाँ, ऐसे टाइप करके नहीं, लिख कर भेजूंगा, उसका स्ट्रक्चर आप ट्राई करना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलो बेटा, कुछ बोल रहा था। सर हाँ हाँ, तो सर। आपने हाइड्रोजन लाइक अभी Yes, sir. फास्फोरस के साथ लगाया है, तो वो स्टेबल नहीं है, तो लाइक हम ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे तो स्टेबल होगा? नहीं बेटा, ये हाइड्रोजन का फास्फोरस के साथ है, तभी स्टेबल है। यहाँ 5 बॉन्ड है तभी स्टेबल है, अगर 5 बॉन्ड नहीं होता तो स्टेबल नहीं होता। फास्फोरस के यहाँ 5 बॉन्ड जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर बेटा आपने लेट ज्वाइन किया और टाइम ऑफ हो गया बेटा, टाइम खत्म हो गया डिस्कशन का, हमने डिस्कस कर दिया है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 रिकॉर्डिंग में आज नहीं भेजूंगा, कल मैं डिस्कस करने के बाद एक साथ भेजूंगा बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, बाय बेटा, टेक केयर। अभी टाइम नहीं है बेटा, तो तुम्हारा मैं सुन नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि तुम बोलोगे तब तक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर भी बोलो, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो पता नहीं बेटा, बोलो सर बोलो बेटा, बोलना सर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में आपने बोला था कि इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, तो मेरे को वो समझा नहीं था। कुछ बोलना हो तो बेटा व्हाट्सएप कर दूंगा। बाय बेटा, टेक केयर।